देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज में बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज हम किसको बोलते हैं? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टर्स। ठीक है, किस तरह से? देखो इस तरह से 4 रेजिस्टेंस को आपने कनेक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरह से इस तरह से आपने 4 रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया हुआ है। लेट्स से दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S। और ये बैटरी है, इसका EMF लेट्स से E है। और ये मिडिल ब्रांच में आपने एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर रखा है। और इसका पर्पस सिर्फ ये बताना है कि मिडिल ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक, तो इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? व्हीटस्टोन्स ब्रिज। अच्छा, अब इसका यूज हम कहाँ करते हैं? इसका यूज हम करते हैं अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। इन 4 रेजिस्टेंस में से आप किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो बाकी रेजिस्टेंस की टर्म्स में। मतलब लेट्स से ये 4 रेजिस्टेंस में से आपको 3 की वैल्यू पता है, तो आप 4th रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? तो बेसिकली व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस, ठीक है, यूज्ड टू फाइंड एनी वन ऑफ देम इन टर्म्स ऑफ अदर्स। ये क्लियर? तो हम इस बात को क्या कह सकते हैं जी? इट इज एन arrangement of 4 resistances it is an element of 4 resistances used to find any one of them in terms of others। ये क्लियर? कोई डाउट इसमें? तो ये है जी व्हीटस्टोन ब्रिज। एंड नेक्स्ट क्या है? देखो इसमें हम एक टर्म यूज करेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है या नहीं है, वेदर इट इज बैलेंस्ड और नॉट। इसको बैलेंस हम कब कहते हैं? सपोज करो ये 4 रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ इस तरह से है कि गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग शो कर रहा है। एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज के लिए, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए गैल्वेनोमीटर क्या रीडिंग शो करेगा? 0 रीडिंग शो करेगा। तो जब गैल्वेनोमीटर इस सर्किट में 0 रीडिंग शो करे तो हम कहते हैं कि हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? बैलेंस। इफ करंट through galvanometer is 0, Wheatstone bridge is said to be balanced। ये बात समझ आती? अगर इस गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में करंट 0 हो जाए तो हम कहते हैं कि हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? बैलेंस्ड है। और अगर ना हो 0 तो हम कहते हैं हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं है। सिंपल। ये क्लियर? ओके, गुड। तो सिंपल अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए है ये सर्किट। ठीक है? ओके, बस आप ये ध्यान से आपने देखा कि बैटरी जैसे हमने, है ना,
यहाँ पे बैटरी कनेक्ट की हुई है, एक डायगोनल के क्रॉस क्या कनेक्ट की हुई है, बैटरी, और एक डायगोनल के क्रॉस क्या किया हुआ है, गैल्वेनोमीटर। ओके, तो अब लेट अस सपोज हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि लेट्स से ये व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा है, बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है मतलब गैल्वेनोमीटर में से कितना करंट जा रहा होगा, जीरो, कोई करंट पास नहीं कर रहा होगा। गुड, तो लेट्स से बैटरी में से कितना करंट आए, यहाँ पर कितना करंट पहुंचता है, आए, ठीक है। अब ये जंक्शन आ गया, लेट्स से ये जंक्शन कौन सा है, ए, ठीक है। तो यहाँ पर करंट डिवाइड होगा, तो लेट्स से इस ब्रांच में मूव कर रहा है करंट I1 और इस ब्रांच में मूव कर रहा है करंट I2, ये क्लियर। अच्छा, अब क्योंकि हम कैसा व्हीटस्टोन ब्रिज डिस्कस कर रहे हैं, बैलेंस, तो यहाँ पर करंट जब I1 पहुंचेगा, लेट्स से ये जंक्शन है B, तो यहाँ B जंक्शन पर पहुंचने पर क्या होगा, क्या डाउनवर्ड यहाँ कुछ करंट जाएगा, नहीं, क्लियर, बिकॉज इस ब्रांच में करंट क्या है, जीरो, तो यहाँ I1 तो इधर भी क्या होना चाहिए, यस, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए जी, I1 होना चाहिए, कोई भी डाउट। और यहाँ I2 है, तो इस ब्रांच में लेट्स से ये जंक्शन है C और ये है D, तो इस ब्रांच में तो करंट जाएगा नहीं, तो I2 करंट यहाँ, तो यहाँ क्या होना चाहिए, ये बात समझ में, ये लॉजिक सबसे सिंपल एक लग रहा है कि यहाँ I1 है तो यहाँ पर भी I1 क्यों हो गया, बिकॉज मिडिल ब्रांच में क्या है, जीरो, यहाँ I2 तो यहाँ पर भी क्या होगा, कोई भी डाउट, ये क्लियर, गुड, वेरी गुड। तो अब हम ऐसा करते हैं, किरचॉफ लूप रूल अप्लाई करते हैं, किसके ऊपर, इस लूप के ऊपर, A B D A, A B D A, इसके लिए किरचॉफ लूप रूल अप्लाई करते हैं। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, P, करंट क्या है, I1, आप A से B की तरफ जा रहे हो, यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट माइनस I1 B, गुड। उसके बाद आप B से D तक मूव कर रहे हो, कोई करंट नहीं क्योंकि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। फिर D से किस तरफ, A की तरफ, क्या हो जाएगा, प्लस I2 R हो जाएगा, is equal to what, 0, so what I can write, I2R is equal to what, I1B, इसमें कोई प्रॉब्लम है, किरचॉफ लूप रूल सिंपली हमने अप्लाई किया, ठीक है, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाओ, अब आप अप्लाई करो किरचॉफ लूप रूल, अप्लाई किरचॉफ लूप रूल फॉर लूप, सेकंड लूप, ये जो सेकंड वाला लूप, ठीक है, दैट मींस B C D B, क्लियर। अगेन B to C क्या लिखेंगे हम, माइनस I1 Q, देन C to D I2S, हाँ जी, इज इक्वल टू 0, तो आपके पास क्या आ गया, I2S इज इक्वल टू व्हाट, कोई डाउट, सिंपल, ओके, वेरी गुड। लेट्स से ये इक्वेशन क्या है आपकी, 2, कोई डाउट, तो 1 और 2 को डिवाइड करो, क्लियर, 1/2 क्या हो जाएगा आपके पास, I2R by what, I2S is equal to I1B, ठीक है, कैंसिल, you got this thing, ये और ये कैंसिल आउट हो गए, तो this implies what, R by S is equal to what, P by Q, ये बात समझ में आती है, कोई डाउट इसमें। और इसको हम क्या कह सकते हैं, और यू कैन राइट व्हाट, इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, RQ is equal to what, ठीक है। तो हमने ये क्या डिराइव किया, अगर एक व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, मींस मिडिल ब्रांच में इसमें करंट क्या है, 0 है,
हमने इक्वेशंस लूप रूल अप्लाई किया तो व्हाट वी गॉट कि इफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस तो ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, रेजिस्टेंस की रेशियो क्या होनी चाहिए, ये सेम होनी चाहिए। कौन सी रेशियो, एडजेसेंट। ये देखो P by Q should be equal to R by what? S. और you can see कि opposites का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए सेम। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, बैलेंस। इस बात को आप वाइस वर्सा भी कह सकते हो, मतलब अगर ये रेशियो रेजिस्टेंस की क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, या ऑपोजिट्स का प्रोडक्ट क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो व्हीटस्टोन ब्रिज जरूर क्या होगा, बैलेंस। ये क्लियर? ओके। अब इसका क्या बेनिफिट है, देखो अगर 4 रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्टेड हो व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप सर्किट में, और ये रेशियो आपके पास क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, बैलेंस है। और इस डायगोनल में करंट क्या फ्लो करना चाहिए, जीरो। मतलब अगर यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट हो तो आप उसे हटा सकते हैं, क्यों, बिकॉज इस ब्रांच में करंट क्या है, जीरो, तो वो रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो या ना हो एक ही बात है, क्लियर? तो आपके लिए हटाने से क्या फायदा हो जाएगा, सर्किट बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्यों, अगर ये मिडिल ब्रांच को हटा दिया जाए, इफ द सर्किट इज बैलेंस्ड, तो ये देखो ये दोनों किस में आ गए, सीरीज, ये भी सीरीज में, और आपस में ये क्या है, पैरेलल। तो आपके लिए सर्किट को सॉल्व करना कंपैरेटिवली बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द यूटिलिटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम पता कैसे करेंगे कि बैलेंस है या नहीं है, ये कंडीशन को चेक करेंगे आप, ये बोल दो या ये बोल दो, एडजेसेंट की रेशियो या ऑपोजिट्स का प्रोडक्ट, ठीक है। और अगर बैलेंस हो जाएगा तो क्या फायदा हो जाएगा, इस मिडिल ब्रांच में करंट क्या होना चाहिए, जीरो। और आप इस फिगर को ध्यान से देख लो, व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए क्या होना चाहिए, 2 डायगोनल्स में क्या कनेक्ट होगी, बैटरी, और 2 डायगोनल्स में क्या होगा, मतलब ये जो एक सेट है डायगोनल का, ऑपोजिट्स जो एंड है उसमें क्या होगा, बैटरी, और एक में क्या होगा, कलेक्टर। यू गॉट दिस थिंग? कोई भी डाउट? ओके। एक और बात हम इसमें जो आप नोट कर सकते हो वो क्या है, देखो, यू शुड नोट डाउन दिस थिंग कि अगर आपके पास एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है, जैसे ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसी के लिए अगर मैं आपको यहां पर ड्रॉ कर दूं, चलो हम 2 बना लेते हैं, लेट्स से ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है जैसा हमने अभी बनाया है, P Q R S एंड दिस इज बैक, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, गैल्वेनो, ये व्हाट दिस। तो ऐसा व्हीटस्टोन ब्रिज हो या आपके पास क्या हो, इस तरह से हो सिचुएशन, देखो, नाउ सी हियर, ये वही है व्हीटस्टोन ब्रिज जो हमने बनाया। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में जो गैल्वेनोमीटर और जो बैटरी है, क्लियर, इनकी पोजीशंस क्या है, इंटरचेंजेबल है, मतलब ऐसे कनेक्टेड हो या
आप बैटरी यहाँ लगा दीजिए और गैल्वेनोमीटर कहाँ लगा दीजिए, यहाँ पर। ये भी क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है ना। ध्यान से एनालाइज करने की कोशिश करो। अब इन दो डायगोनल्स के बीच में क्या आ गया, गैल्वेनोमीटर, और इन दो डायगोनल्स के बीच में क्या आ गई, बैटरी। क्लियर। और थोड़ा सा बस कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा देखने में अलग सा लगता है। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर ऐसे हमने अंदर की तरफ बनाया है, यहाँ क्या बना दिया ऐसे बाहर की तरफ। यहाँ बैटरी बाहर की तरफ बनाई गई है, यहाँ क्या बना दी गई है, बट अगेन क्लियर, दो डायगोनल्स, क्लियर, जो दो ऑपोजिट क्या है, कॉर्नर्स हैं, उनके बीच में क्या है, बैटरी, और जो दूसरे दो कॉर्नर्स उनके बीच में क्या है, क्लियर। You got this thing? So in Wheatstone bridge, galvanometer and cell, they are what? Interchangeable. You got this thing? तो इस बात को हम मेंशन कर देते हैं, ठीक है। So what we can say is clear? In Wheatstone bridge, galvanometer and cell are interchangeable. You got this thing? Yeah. Now the next is meter bridge. देखिए, meter bridge बिल्कुल भी Wheatstone bridge से डिफरेंट नहीं है। बेसिकली इट इज बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ Wheatstone bridge। इस बात को मेंशन कर देते हैं, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ Wheatstone bridge। और इसको भी किस लिए यूज किया जाता है, नहीं, इट इज यूज्ड टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। देखो अब मीटर ब्रिज कैसा होता है बेसिकली, लेट्स से ये आपके पास एक वायर है, ए बी, ठीक है, और आपने इसके क्रॉस एक बैटरी कनेक्ट की हुई है। आपने इस तरह से एक बैटरी को कनेक्ट किया, बैटरी का ईएमएफ है ई, और ये बैटरी इस वायर में करंट क्या करवा रही है, फ्लो करवा रही है, सिंपली, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने स्ट्रिप्स ज्वाइन कर रखी हैं, ब्रॉड स्ट्रिप्स, ठीक है, मेटेलिक स्ट्रिप्स, इस तरह से। ठीक हो गया, ये मेटलिक क्या है, स्ट्रिप्स, प्लस ओके, ऐसे आपने स्ट्रिप्स जॉइन कर।
अब आप क्या करते हो, यहाँ पर आपने एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक हो गया, एक रेजिस्टेंस को आपने यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर आपने एक गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर का एक एंड आपने किया हुआ है, ये है जॉकी के साथ, ठीक है, दिस इज जॉकी, यू गॉट दिस। तो ये कंस्ट्रक्शन है, लेट्स से ये रेजिस्टेंस क्या है P, ये है Q, और ये जो AB वायर है इसके लिए भी आपको क्या सपोज पता है, रो क्या है, रो इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर AB, ठीक है। तो इस AB वायर की रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ आपको पता है, और ये वायर की लेंथ क्या है 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर, और लेट्स से रो क्या है, रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर, ठीक है जी, ओके। और ये हमने, ये सिर्फ कनेक्शंस हैं, और स्ट्रिप्स हम ब्रॉड क्यों यूज करते हैं, इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, बहुत कम, जितनी स्ट्रिप ब्रॉड होगी उतनी उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, ठीक है, यू गॉट दिस थिंग। एक आपने रेजिस्टेंस P यहाँ कनेक्ट की, एक Q यहाँ कनेक्ट की, ठीक हो गया, और ये गैल्वेनोमीटर और ये जॉकी, आप इस जॉकी को इस वायर के ऊपर क्या करोगे, मूव करोगे, और लेट अस सपोज कि जब हमने जॉकी को A एंड से L डिस्टेंस पे प्लेस किया, कहां पर, L डिस्टेंस पे, तो गैल्वेनोमीटर कैसे रीडिंग शो कर रहा है, 0 रीडिंग, और उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, नल पॉइंट, ये क्लियर, ओके। तो अगर ये L लेंथ है तो रेस्ट ऑफ द लेंथ क्या होगी, 100 माइनस है ना, सेंटीमीटर्स में लिख रहे हैं हम, तो ऑब्वियसली ये 100 माइनस L होने वाली है, कोई डाउट। अच्छा अब आप देखो, ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बन गया, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये L लेंथ की वायर बना रही है, और एक क्या 100 माइनस L लेंथ की वायर बना रही है, यू गॉट दिस थिंग, विदाउट इसमें एक ये है, एक ये है, और एक ये जो L लेंथ की वायर है इसकी भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगी, और ये 100 माइनस L लेंथ की वायर इसकी भी कुछ रेजिस्टेंस होगी, ठीक है, यू गॉट दिस थिंग, बात समझ में आती, ओके। और इन दो डायगोनल्स के बीच में क्या है, बैटरी, और इन दो डायगोनल्स के बीच में क्या है, यू गॉट दिस थिंग। तो बेसिकली ये क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, और ये किस कंडीशन में है, बैलेंस कंडीशन में है फिलहाल, बिकॉज़ गैल्वेनोमीटर कैसे रीडिंग शो कर रहा है, 0। तो हमने अभी पढ़ा कि इफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, तो एडजेसेंट रेजिस्टेंस की रेशियो क्या होनी चाहिए, इक्वल, इसकी रेजिस्टेंस क्या है P, तो दैट मींस P by Q should be equal to what, रेजिस्टेंस ऑफ दिस, इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, रो इनटू L, रो क्या है, रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर, क्लियर, और उस वायर की रेजिस्टेंस क्या होगी, कोई भी डाउट, क्लियर, तो रो कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या आ गया, P by Q should be equal to what, L upon 100 minus L, क्लियर। तो ये रेशियो क्लियर, आपको रो की इंफॉर्मेशन होना जरूरी है ही नहीं, क्लियर, आपको वायर की रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर नहीं पता हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बात समझ में, बिकॉज़ रो तो कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। लेट्स से Q इसमें क्या है, अननोन रेजिस्टेंस है, P आप जानते हो, ठीक है, Q अननोन है, उसको हम निकालना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई बाय व्हाट, हाँ जी क्लियर, ये Q की वैल्यू आ जाएगी, P हमें पता था, L हमने क्या कर लिया, नोट डाउन कर लिया, ठीक है, कि नल पॉइंट कहां पर आ रहा है, यू गॉट दिस। तो यूजिंग दिस मीटर ब्रिज नाम क्यों है, बिकॉज़ वायर की लेंथ क्या है 1 मीटर, यूजिंग दिस मीटर ब्रिज वी कैन फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, दैट इज व्हाट, अननोन, क्लियर, दिस इज अननोन,
कोई भी डाउट इसमें? और ये पूरा का पूरा किसके ऊपर बेस्ड है? व्हीटस्टोन ब्रिज। You got this?